ये शर्मा जी का घर यही है? हाँ जी, कहिए। हर वक्त खेलते रहते हो, पढ़ाई पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं। मम्मी मुझे मत मारो। एग्जाम में कम मार्क्स आए मुझे हैं। मत मारो। मैं आपसे हमेशा पढ़ाई करूंगा और मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा। अब से तुम्हारा खेलना बंद, पढ़ने पे ध्यान मुझे दो। मत मारो। मैं ऐसे खेलने भी नहीं जाऊंगा। मम्मी मुझे मत मारो। मम्मी मुझे मत मारो। हर वक्त खेलते रहते हो, मुझे मत पढ़ाई पे मारो। बिल्कुल ही ध्यान मम्मी नहीं। मुझे मत मारो। मैं आपसे हमेशा पढ़ाई करूंगा। कोटा में लगातार छात्रों की खुदकुशी के मामले सामने आने के बाद से ही बच्चों के तनाव को रोकने के लिए उठाया गया कदम। 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा का नहीं दी जा सकेगी ट्यूशन। प्रतियोगी परीक्षा पर आने वाले शिक्षक का कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी। कोचिंग सेंटर का उल्लंघन करने वालों को 25,000 तक का जुर्माना किया जा सकेगा, जो बढ़कर 1 लाख भी हो सकता है। छोटू, क्या भैया? इधर क्या कर रहे हो अकेले? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्यों, खेल क्यों नहीं रहे? कोई मेरे साथ खेलता ही नहीं है। खाना खाया? हाँ, अच्छा, क्या खाया? दाल चावल। अरे, दाल चावल, गुड। चॉकलेट खाओगे? अच्छा, एक बात पूछूं? बताओगे? क्या? पूछिए। माँ तुम्हें पिटाई करती है पढ़ने के लिए? बस एग्जाम में मार्क्स कम आए थे, इसलिए। तो तुम जो पढ़ते हो, क्या वो याद रहता है? याद तो करता हूँ, पर भूल जाता हूँ। तो इसमें मेरी क्या गलती है? वे बच्चे हो, याद करोगे, भूलोगे, भूलोगे, याद करोगे। लेकिन पता है, इसी बीच एक क्रम आता है, वो है समझने की। अगर समझ लिए ना, तो तुम्हारा सारा दुख खत्म। समझा हुआ चीज हमेशा याद रहता है। अगर कुछ भूल गए तो कभी घबराना मत, क्योंकि इंसान की आदत है भूलना। समझा? चल खेलते हैं, आजा। हेलो। हेलो रोहन। और भाई कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मैं कुछ पूछने के लिए फोन किया था। क्या? पूछो। राज राज राज, 1 मिनट। जब भी तू हमें कॉल करता है तो तुम्हारे पीछे बच्चों की रोने की आवाज क्यों आती है? यार, मेरे घर के बगल में एक लड़का है, उसकी माँ उसे रोज पढ़ते वक्त पिटाई करती है। मैं चाहता हूँ वो पिटाई ना खाए, पर मेरे चाहने से क्या? अरे क्यों नहीं होगा भाई? उसकी माँ से बात करो, समझाओ उसे। बच्चों को नहीं पीटना चाहिए, पीटने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। बच्चों को प्यार से पढ़ाना चाहिए। मैं उसकी माँ के पास नहीं जाना चाहता। कोई और उपाय है तो बताओ। उसकी माँ के पास तुम जाओगे और बच्चों से तो बात करोगे। देखो भाई, बच्चों की अपनी मानसिक क्षमता होती है। अगर उससे कहेंगे कि बड़े लोगों की तरह सोचे, सब पॉसिबल नहीं है। इसलिए उसकी माँ से बात करो, समझ जाए तो अच्छा है।
ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक, चलो बाय। भाई साहब, सुरेंद्र महतो का घर इधर ही है। और यहाँ से सीधा जाइए, फिर राइट लीजिए, फिर सीधा जाके लेफ्ट, और जो सामने वाली बिल्डिंग है वही है। जी धन्यवाद। ये शर्मा जी का घर यही है। हाँ जी कहिए। ये पत्र आया है। अरे कहाँ से आया है? जी किसने भेजे हैं? आप खुद पढ़ लीजिएगा। जी सुनिए। जी मैं पढ़ नहीं सकती हूँ, अनपढ़ हूँ। क्या आप ये चिट्ठी पढ़ देंगे? लीजिए। सविनय निवेदन है कि आप अपने बच्चे को पढ़ते वक्त पिटाई ना किया करें। बच्चे को हम जितना पिटाई करते हैं, अगर उतना ही बच्चों को प्यार से पढ़ाने पर ध्यान दें तो बच्चा ज़रूर पढ़ना चाहेगा। अगर नहीं पढ़ता है तो आप उसे सज़ा दे सकते हैं, पर सख्त सज़ा नहीं। बच्चे तो अपने माँ से ही प्यार करता है, वो माँ का कहना ज़रूर मानेगा। मुझे आशा है कि आप अपने बच्चे पर ध्यान देंगे। धन्यवाद। आपका शुभचिंतक अजनबी।